वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। अब वैसे तो ये स्टॉक के बारे में मैं पहली बार ही यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बट आई एम श्योर कि इसके बाद आपको ये स्टॉक के बारे में सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ये स्टॉक के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, एज वेल एज आज का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के चार्ट पैटर्न में करीबन 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें सुज़लॉन एनर्जी में देखने को मिली है। तो हम इसके पीछे का कारण भी जानेंगे कि ऐसा क्या न्यूज़ चला कि जिसके चलते ये जो स्टॉक है करीबन 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी में था। अब ये स्टॉक जो है ये न्यूज़ के बेसिस पर ही चलता है, इतना मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि ये अर्निंग के काम का नहीं है। हाँ, लर्निंग के हिसाब से आप इसको सोच सकते हैं। मैं तो कहूँगी लर्निंग के भी काम का ये ऐसा कोई खास स्टॉक नहीं है, बट ये स्टॉक को देख के आपको एक लेसन ज़रूर मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। अब सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट कैप आपको पता ही है, करीबन 12,473 है। ROE सबसे डेंजरस 0 है। ROCE भी ठीक देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी माइनस में है गाइज, 129% माइनस में। इस कंपनी पे डेप्थ भी है 4,261.23 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग्स जो है सबसे रिस्की 14.5% की देखने को मिलती है। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी की अगर हम लिमिटेशंस की बात करें या हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स की बात करें, तो जो हमें अच्छे खासे देखने को मिलते 8-9, तो उसमें सबसे पहले इनका ROE 0 है। तो ये लास्ट 3 साल का है और बहुत ही पुअर है, बहुत ही डेंजरस है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है 14% देखने को मिलता है और 100% जो शेयर है ये पूरे के पूरे प्लेस्ड है, यानी इन्होंने अपने जितने स्टॉक है सबके ऊपर 14%, यानी एकदम ही खराब इनका होल्डिंग है। फिर भी उन्होंने 14% पे भी जो है लोन डेप्थ निकाल के रखा हुआ है। ROCE जो है माइनस में है। कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में है गाइस। इसके अलावा अगर हम देखें तो टैक्स रेट इनका भी 0 का है। इसके अलावा अगर हम EBITDA मार्जिन देखें तो माइनस में देखने को मिलती है, वो भी लास्ट 5 सालों की। और इनका जो बुक वैल्यू है वो भी निगेटिव में देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी का ट्रेडिंग का हाई EV/EBITDA देखें तो भी 70 देखने को मिलता है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रमोटर ने प्लेज की 100% होल्डिंग, जितनी भी होल्डिंग वो रख रहे हैं सारी की सारी उन्होंने प्लेज कर दी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो आज तेजी है 6.5% की हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है, यहाँ में आज देखने को मिली है। हालांकि देखा जाओ तो स्टॉक ने हाई जो बनाया था 10 रुपीज 40 पैसे का बनाया था आज का, और उसके बाद जो है स्लोली थोड़ा बहुत हमें करेक्शन इसमें देखने को मिला। अगर हम इसका जो है ये पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें 23% के रिटर्न्स दिखते हैं। 6 मंथ में आप देख सकते हैं 33, 1 ईयर में भी हमें 2% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न हम यहाँ निकाले तो आप देख सकते हैं ये -21% से डाउन है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में तो 91% से ज़्यादा ये डाउन देखने को मिलता है। मैंने आपको एक और फॉर्मूला सिखाया था कि अगर चार्ट ऐसे डाउन ट्रेंड में हो तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे ये तो समझ गया कि स्टॉक का कोई भविष्य देखने को खास हमें नहीं मिल रहा है। फंडामेंटल्स बहुत ही खराब हैं। साथ साथ में स्टॉक का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है ये टॉप लेवल से डाउन में है। अब आज के इस तेजी के पीछे का अगर हम कारण देखें तो इसके पीछे का कारण था जो सुज़लॉन एनर्जी है, इनकी वायुपुत्रा सोलर एक कंपनी थी, सोलर फॉर्म लिमिटेड कर सब्सिडरी थी जो इनकी, उसमें इनका 51.5% का स्टेक था, जो कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में उन्होंने अप्रूव कर दिया है सेल करने के लिए। अब ये जो है वायुदूत जो कंपनी है इनकी, वायुदूत सोलर फार्म लिमिटेड, तो ये कंपनी का ये उनकी सब्सिडरी का स्टेक वो सेल कर रही है। अब वो सेल कितने में कर रही है, अगर हम ये बात के ऊपर बात करें तो वो
0.23 करोड़ में सेल कर रही है। अब इसके चलते ऑपरेटर ने अपना कमाल दिखा दिया और फटाफट जो है इसमें हम कह सकते हैं अपर सर्किट लगना शुरू हो गया या स्टॉक अच्छे खासा तेजी में भागना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जो सुज़लोन एनर्जी है गाइस, सुज़लोन एनर्जी पे हमने डेप्थ ऑलरेडी यहाँ पे आपने पहले भी मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि यहाँ पे डेप्थ जो है ये सुज़लोन एनर्जी का डेप्थ है ना, ये 4261 करोड़ का है। अब 4261 करोड़ के डेप्थ को क्लियर करने के लिए हम कह सकते हैं कि 4261 करोड़ के डेप्थ को क्लियर करने 0.23 भी है। अब इस डेप्थ को क्लियर करने के लिए ऑब्वियस है इतना पूरा अमाउंट लगेगा। अब जो उन्होंने वायुदूत सोलर फॉर्म लिमिटेड उनकी सब्सिडरी थी जिसमें उनका 51 पॉइंट समथिंग यानी अब 51.0.5 ऐसा है, यानी 50 इतना जो स्टेक था उनका, ये स्टेक इन्होंने सेल किया है। अब परमिशन मिली है सेल करने के लिए, सेल होगा। अब वो सेल वो 14.23 करोड़ में सेल किया है, ठीक है। अब सेल वो करेंगे। अब 4261 डेप्थ क्लियर करने के लिए 14 करोड़ यानी बहुत नहीं के बराबर का अमाउंट है, यानी कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। तो अगर इतना सारा डेप्थ है और इतना सा उनको पैसा मिल रहा है, दैट डजंट मीन के स्टॉक का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि सुज़लोन एनर्जी जो है ये इसके फंडामेंटल पूरे कोलैप्स हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी देखा है रिटर्न ऑन इक्विटी 0 हो चुका है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। इसके अलावा प्रमोटर का होल्डिंग यानी ऐसे समझिए जैसे कि प्रमोटर अब सारा स्टेक अपना बेच के भागने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि 14% का अगर इनके पास स्टेक है प्रमोटर के पास और 14.5% का स्टेक है और उन्होंने पूरा 100% स्टेक जो है वो प्लेज कर दिया है, यानी उनके पास कुछ भी फंड अवेलेबल नहीं है। इनका कैश फ्लो जो है ये निगेटिव में है, आरओसी जो है माइनस में है इनका। इसके अलावा हम कह सकते हैं इनका जो टैक्स है वो 0 में, इबिटा माइनस में है। अगर ये इतने खराब फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है तो इसका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो आज हुआ है यानी 6.88% से स्टॉक भागा है, वो सिर्फ एक प्रोबेबली न्यूज़ पे भागा है। वो इसलिए कि जो सुज़लोन एनर्जी है इनकी वायुदूत सोलर जो लिमिटेड सब्सिडरी है, इसमें से वो अपना स्टेक 14.23 करोड़ का जो है ये स्टेक वो सेल कर रहे हैं। यानी ये स्टेक को सेल कर भी लेते हैं अगर वो, दैट डजंट मीन ना कि वो अपना जो डेप्थ है, इनके ऊपर जो डेप्थ है वो है 4261.23, इतना डेप्थ वो नहीं क्लियर कर सकते। तो कंपनी जो है इसका फ्यूचर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा कम से कम यही रिकमेंडेशन होगा कि इस कंपनी से दूरी बनाए रखना ही सही होगा। ये स्टॉक में अर्निंग पॉसिबल नहीं है। लर्निंग आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के कंपनियों का जो है एनालिसिस और भी कहीं कंपैरिजन करके देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप इसमें एंटर कर लेते हो तो आपके स्टक होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे फंडामेंटल्स 0 है, न्यूज़ के बेसिस पे ये स्टॉक अप एंड डाउन होता रहता है। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।